हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है 23 अक्टूबर का मंडे का टेक्निकल एनालिसिस लेकर। तो आज 23 अक्टूबर 2023 है और हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने। आज मार्केट ने 338 पॉइंट्स का इजाफा हमें देखने को मिला है 0.67% के गेन के साथ। मार्केट तकरीबन हमारे पास आज के दिन 41,400 के हाई को निकाल के 51,400 के हाई को निकाल के 51,070 पे क्लोज हुई है। इसका मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसको ताबड़तोड़ सेलिंग मिली है और नीचे आके क्लोज हुई है। तो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखें तो हमारे पास आज हरियाली रही है ऑयल एंड गैस में और पेट्रोलियम सेक्टर में। इसके अलावा अगर हम आपके सामने अपना ज़ाती हीट मैप लेकर आए तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस कंपनीज हमारे पास तरक्की याफ्ता रही हैं आज 5.23 के गेन के साथ ओजीडीसी और 3.12 के गेन के साथ पीपीएल। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सेक्टर्स जैसे कि पीएसओ हमारे पास आ गई है और एसजी एंड एसएनजीपी भी आ गई है। ऐसे तो हमारे पास एक तरह से पेट्रोलियम और गैस की जो स्टॉक्स हैं वो भारी रहे हैं आज। इसके अलावा हम देखें तो हमारे सीमेंट सेक्टर में थोड़ी बाइंग मिली है, हमें कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी बाइंग मिली है। बैंक्स ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा हम देख सकते हैं ऑटोमोबाइल में हमें बाइंग मिली है और केमिकल सेक्टर तो फजूल आज उसने काम नहीं किया। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी हमारे पास इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा। फीपीलीपीज की बात करें तो हमारे पास फीपीलीपीज आज के भी आ गए हैं 0.77 मिलियन डॉलर्स की फीपीज ने सेलिंग की है और लीपीज ने बाइंग की है $0.77 की। इन्वेस्टर्स में बात करें तो हमारे पास बैंक्स जो हैं आज तगड़ी सेलिंग में रहे हैं। हमारे पास ब्रोकर्स ने $0.82 मिलियन का माल उठाया है। हमारे पास कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा माल उठाया है $2.52 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $1.30 मिलियन का माल बेचा है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स ने भी माल बेचा है, म्यूचुअल फंड्स ने भी माल बेचा है, एनबीएफसी ने हल्का सा माल बेचा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल को एक्यूमुलेट किया है। अगर सीमेंट सेक्टर में देखें तो हमारे पास तेजी देखने को मिली है कंपनीज की तरफ से। कंपनीज ने तकरीबन हर सेक्टर में बाइंग की है। कमर्शियल बैंक में कंपनीज ने सेलिंग मारी है। कंपनीज ने बाइंग डाली है $0.51 मिलियन की फर्टिलाइजर में। इसके अलावा कंपनीज ने इसमें सेलिंग की है। ओजीडीसी में भी एज एक्सपेक्टेड कंपनीज वन ऑफ द टॉप बायर्स रही है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कंपनीज ने $0.45 मिलियन की बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में की है मार्केटिंग में। और इस तरह पावर जनरेशन में अगर कंपनीज देखें तो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी में हमें कंपनीज का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। कंपनीज टेक्सटाइल में भी हमारे पास इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। तो ओजीडीसी और पीपीएल और इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर जा रहे हैं वो इस वजह से कि हमारे पास थोड़ी अफवाहें आ रही है कि गैस और ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इस वजह से थोड़ी इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कोई मोस्टली मार्केट जो है वर्किंग के अलावा र्यूमर्स पे चलती है, तो हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी, हमने अपनी वर्किंग देखनी है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि 50,000 से अगर मार्केट ऊपर गई तो 51,000 को टच कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज हमारे मार्केट ने 51,441 तकरीबन इसको टच करके सेलिंग देखने को मिली है और हमारे पास यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास आगे सेलिंग देखने को मिल रही है। क्या आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे विक्स अपवर्ड विक्स बनना शुरू हो गई हैं बड़ी। ये कल छोटी विक बनी थी, आज और बड़ी विक बन गई है अपवर्ड। तो ऊपर से जब आपके पास बड़ी विक्स शो होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग आ रही है और इसको कंफर्म कर रहे हैं हमारे वॉल्यूम्स कि हमारे वॉल्यूम्स भी एवरेज पे तकरीबन लग रहे हैं, एवरेज से ऊपर नहीं लग रहे, जिसे हम इंडिकेट करें कि अप ट्रेंड हो सकता है। इसके अलावा आरएसआई भी हमें डाउन ट्रेंड की मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये एक डबल टॉप बना के नीचे गिरे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2017 में हमने इस पॉइंट में देखा था।
अगर मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे भी हमें डबल टॉप की फॉर्मेशन देखने को मिली और मार्केट ताबड़तोड़ सेलिंग पे रही। यहाँ पे हमें तकरीबन इन पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, जो कि एक रीजन है, ऑब्वियसली एक पॉइंट नहीं है। तो ओवरऑल जितनी भी हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हमें यही लग रहा है कि मार्केट आगे कुछ नीचे हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में ही रही है और मार्केट जब साइडवेज हुई और उसके बाद उसने अप ट्रेंड एक बड़ी मूव चली, लेकिन बात देखने की ये है कि मार्केट करेक्शन फेज में नहीं है, मार्केट करेक्शन नहीं कर रही है अपनी। अब यहाँ से भी अगर देखें तो हम एक अपवर्ड ट्रेंड हमें चलता आ रहा है, दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पे हमें करेक्शन भी देखने अगर दिखाने चाहे तो दिखा सकती है या फिर एक डाउनवर्ड मूव चल सकती है पूरी। तो अगर तो मार्केट ने यहाँ पे अपने इस हाई को तोड़ना है 53,000 की रेंज में जो आ रहा है, तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन दिखानी पड़ेगी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी, यहाँ पे थोड़ी साइडवेज चलेगी मार्केट। तो हो सकता है इन सपोर्ट जोन से कोई सपोर्ट लेके मार्केट एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। लेकिन ऑब्वियसली जब लोगों ने माल उठाया है तो वो लोगों ने माल बेचना भी है, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है लोगों ने। तो ये आप भी इन सेंटिमेंट्स को देखें मार्केट के कि अगर आप इनकी जगह होते, आपने अपना 2-3 लाख लगाया होता और आपको अगर अभी प्रॉफिट मिल रहा है 3 लाख का, तो आप ज़रूर वो प्रॉफिट उठाते। आप कहते हैं कि जब मार्केट नीचे जाएगी मैं दोबारा खरीद लूँगा। तो मार्केट इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, लोगों के सेंटिमेंट्स पे चलती है मार्केट। हम उसको अपने मुताबिक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड मार्केट में दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी मौजूद है। हम नहीं गैस कर सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इसी तरह हम नहीं गैस कर सकते कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी, मार्केट की अगली मूव क्या होगी। हम सिर्फ अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे अपने रिस्क को मिटिगेट करके उसके मुताबिक काम करते हैं, और अगर उसमें हमें अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मिलती है तो वो लेते हैं। और मार्केट जो है वो किसी के बाप दादा की मार्केट नहीं है कि जो चाहे वो हो जाए, जो करेगा वो होगा, जो कि पैटर्न्स पे ट्रेड करो, ये करो वो करो। आपको ऑब्वियसली पैटर्न्स भी देखने चाहिए, लेकिन उसमें आपको अपनी रिस्क को भी हाईलाइट रखना चाहिए। अगर आपका एक पैसा हार्ड एंड मनी भी आपके हाथ से जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो एज यूजुअल मूविंग एवरेजेस हमें कुछ शो नहीं करवा रही। बॉलिंजर बैंड्स की बात करें तो हमें कोई एज सच मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही इसमें भी। इसके अलावा अगर हम एज डिस्कस्ड RSI हमें यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाते दिख रहा है, और यहाँ पे भी RSI ने डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई थी। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से कि मार्केट अभी अपने करेक्शन के फेज में जाएगी, और थोड़ा करेक्ट होके अगर उसने ब्रेकआउट देना हुआ तो यहाँ से देगी ब्रेकआउट। थोड़ा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देना हो तो देगी मार्केट। लेकिन अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो यहाँ पे मार्केट में ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिल सकती है, और फिर हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी है इसको भी ब्रेक करना होगा मार्केट ने। तो फिर हमें ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखेगा, और हो सकता है फिर पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से वहाँ मार्केट दोबारा उठने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान का भला करें, अपना भला करें, सबका भला करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स पे एनालिसिस करूं, जैसे PPL, OGDC, इस तरह की और स्क्रिप्ट्स, TRG वगैरह, तो अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, उसमें कोई मैं फीस नहीं ले रहा और आपके लिए फ्री एनालिसिस बनाऊंगा। अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लें। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टिंग की तरफ भी आए। इन्वेस्टिंग इज़ मोर पावरफुल देन ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में हम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। और कंपाउंडिंग के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु नोज ही डजंट अंडरस्टैंड पेज इट। तो हमें कंपाउंडिंग की भी चीज़ें को सीखना चाहिए, हमें फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखना चाहिए।
कंपनीज की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी देखना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे भी सीरीज बनाऊं तो कमेंट्स में बताएं और फिर मैं इंशाल्लाह इस पे सीरीज बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।